गुर्दे की बीमारियों की यौगिक चिकित्सा व यौगिक प्रबंधन। गुर्दे की बीमारी शारीरिक स्तर पर भी गुर्दे तथा उनसे जुड़ी हुई संरचनाएं शरीर में जल की मात्रा एवं उसके रासायनिक संतुलन को नियंत्रित करती हैं। मूत्र प्रजनन प्रणाली के बार बार होने वाले दुस्साध्य रोग अक्सर ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जब जीवन प्रणाली व्यक्तिगत इंद्रिय सुख भोग एवं लालसा पूर्ति पर आधारित हो तथा मन पर वासनाओं का अनियंत्रित शासन हो या मन की वासनाएं अनियंत्रित हो। मूत्र पथ की या मूत्र मार्ग की शुरुआत गुर्दे से होती है। गुर्दे संख्या में 2 होते हैं, सेम के बीज के आकार के तथा एक मुट्ठी बराबर माप के अंग होते हैं। वे कमर के पास पेट के भीतरी कोने में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक गुर्दा करोड़ों महीन छानने वाली नलियों से बना होता है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। ये रक्त को लगातार छानते रहते हैं तथा उसमें से अतिरिक्त लवण जल तथा उसमें घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ऑक्जेलेट एवं क्रिएटिनिन इत्यादि को छानकर निकालते रहते हैं। गुर्दे में 4 तरह की बीमारियां सामान्यतः हो सकती हैं, जैसे पथरी, कैंसर, सिस्ट और पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। गुर्दे में गड़बड़ी की अनदेखी से एक प्रकार का हार्मोन्स निकलता है जो शरीर का रक्तचाप बढ़ा देता है। गुर्दे के स्थान पर दर्द होना, पेशाब के यानी यूरिन के रास्ते से खून निकलना, यूरिन में जलन होना, जाड़ा लगकर बुखार आना, रक्तचाप बढ़ जाना आदि गुर्दे में पथरी होने की निशानी भी हो सकती है। यदि पेशाब में चाय, कैंपा कोला या कोका कोला जैसे रंग का खून निकलता है तो व्यक्ति को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है गुर्दे में कैंसर भी हो सकता है। गुर्दे में छोटे आकार का सिस्ट होने पर भी कई प्रकार के लक्षण आते हैं। गुर्दे में छोटे आकार का सिस्ट होने पर शरीर में कभी कभी कोई लक्षण भी नहीं उभरता, लेकिन जब सिस्ट बड़ा हो जाता है तो गुर्दे वाली जगह पर दर्द होता है। कुछ मरीजों को यूरेटर में संकरापन या छोटापन उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गुर्दे में रुकावट पैदा हो जाती है। इसे पेल्विक यूरेटिक जंक्शन या पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसके होने पर गुर्दा फूल जाता है, पेट की दाईं तरफ निचले हिस्से में दर्द भी होने लगता है तथा भारीपन रहता है। इसके होने के 2 कारण होते हैं। पहला, सामान्य जन्मजात कारण भी हो सकता है। 6 में से 4 मरीजों में यह कारण पाया जाता है। दूसरा कारण है कि यदि व्यक्ति पहले पथरी आदि का ऑपरेशन करा चुका है तो यूरेटर में सिकुड़न पैदा हो सकती है। अब यदि गुर्दे की बीमारियों के लक्षणों की बात करें तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, जैसे गुर्दे में अचानक वेदना का शुरू होना या दर्द का शुरू होना, गुर्दे व पेट में असहनीय वेदना होना, वेदना का कमर से प्रारंभ होकर सामने जनन इंद्रियों तक फैल जाना, दर्द के समय पीड़ित व्यक्ति का करहाना, दर्द व वेदना के समय पीड़ित व्यक्ति का पैरों को ऊपर सीने तक मोड़कर कष्ट के कारण इधर उधर लुढ़कने लगना, दर्द के साथ साथ उल्टी, पसीना आदि आना, पेशाब करने में दर्द होना तथा दर्द युक्त पीड़ा जैसे लक्षण का होना, यूरिन की इच्छा के बावजूद भी पेशाब बहुत कम मात्रा में आना, रक्त मिश्रित मूत्र का आना, दर्द में दर्द निवारक औषधियों के इंजेक्शन से
मरीज को फौरन राहत पहुंचना, बदबूदार व जलन युक्त पेशाब का होना। अब यदि गुर्दे की बीमारियों के कारण की बात करें तो क्या कारण हो सकते हैं? मूत्र प्रणाली में रुके हुए यूरिन में संक्रमण, मूत्र मार्ग की आंतरिक सूजन, लंबे समय तक मूत्र की उत्तेजना को रोके रखना, ऐसा भोजन जिसमें अत्यधिक मांस, प्रोटीन, अम्ल उत्पादक पदार्थ हों, मैदा एवं परिशोषित शर्करा, अत्यंत चाय, कॉफ़ी, रासायनिक तरीके से मिले हुए पदार्थ, तीक्ष्ण तथा खट्टे मसाले आदि का अधिक सेवन, अधिक नमक का सेवन, कम पानी पीना, यूरिन के अम्लीय होने के कारण गठिया या गाउट रोग भी एक कारण है। भोजन में अत्यधिक ऑक्जेलेट युक्त पदार्थ का सेवन जैसे टमाटर, हरे पत्ते वाली साग सब्जियां जैसे पालक इत्यादि। कैल्शियम के चयापचय में गड़बड़ी के कारण, शारीरिक श्रम में व्यायाम न करने के कारण। अब यदि गुर्दे की यौगिक चिकित्सा व यौगिक प्रबंधन की बात करें तो यह निम्न प्रकार से हो सकती है। गुर्दे के मुख्य रोग जैसे पथरी आदि की तीव्र वेदना में अथवा बड़ी पथरी के लिए औषधीय चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा ही सबसे उपयुक्त इलाज है। परंतु बार बार बनने वाली पथरी की रोकथाम तथा पुरानी छोटी पथरी या पथरी के चूर्ण को बाहर निकालने के लिए अन्य आवश्यक सुझावों के साथ यौगिक प्रबंधन लाभकारी सिद्ध होता है। जिन लोगों को दर्द का एक हल्का या तीव्र अनुभव हो चुका हो या जिन्हें बार बार पथरी होती हो, वे इस कार्यक्रम से लाभ उठा सकते हैं ताकि वैसी समस्या दोबारा उत्पन्न ना हो। यम नियम, मानसिक तनाव की तीव्रता व रोग की वृद्धि रोकने के लिए यम नियम एवं योग आचार संहिता द्वारा ठीक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने हेतु इनका पालन करना चाहिए। षटकर्म, अग्निसार एवं न्योली दोनों प्रतिदिन करना लाभप्रद है। आश्रम जैसे वातावरण में पूर्ण संघ प्रक्षालन करना उचित है। लघु संघ प्रक्षालन प्रति सप्ताह भी लाभप्रद है एवं त्राटक और कपालभाति से भी लाभ पाया जाता है। अब यदि आसनों की बात करें तो आसन में त्रिकोण आसन, वज्रासन, समूह के आसन जैसे वज्रासन, मार्जारी आसन, व्याघ्रासन, सुप्त वज्रासन, उष्ट्रासन, शशांकासन आदि लाभप्रद हैं। भुजंगासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, उदर आकर्षण आसन, शलभ आसन, चक्रासन, अर्धमतेश्चेंद्रियासन, नौकासन, अर्ध पद्मासन, पश्चिम उत्तान, हलासन, मेरुदंडासन, मयूरासन, कूर्मासन आदि आसनों से भी लाभ होता है। सूर्य नमस्कार 2 या 2 से अधिक बार क्षमतानुसार करने पर भी गुर्दे संबंधी रोगों में लाभ पाया गया है। यदि प्राणायाम की बात करें तो भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम यदि बंध के साथ किया जाए तो लाभप्रद है। मुद्रा और बंध की बात करें तो आसनी मुद्रा एवं योग मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, सहजोली मुद्रा, मूलबंध और उद्यान बंध मुद्रा भी लाभप्रद है। ध्यान की यदि बात करें तो योग निद्रा एवं शवासन में लेटकर उदर श्वसन, जपाजप एवं नाद योग का अभ्यास लाभकारी है। आहार में पथ्यकारक आहार की बात करें तो संपूर्ण, संतुलित एवं ताजा प्राकृतिक भोजन सर्वाधिक स्वास्थ्यप्रद होगा। फलों का रस तथा हल्की उबली हुई गूदेदार सब्जियां लेने से पेशाब अधिक क्षारीय बनेगा, जिससे गुर्दे के रोगों की संभावना कम होगी। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन यदि कोई 1 दर्जन नाशपाती खाए तो पथरी घुलकर बाहर निकल जाती है। अपथ्य कारक आहार यानी जो नहीं लेना चाहिए, जैसे
मांस, अंडे, मछली, दूध एवं दूध से बनी चीज़ें लेना बंद कर दें, क्योंकि इनके सेवन से अम्लीय पदार्थों का उत्पादन होता है जो गुर्दे के रोगों की संभावना बढ़ा देते हैं। अन्य अम्ल उत्पादक पदार्थ जैसे मैदा, केक, बिस्कुट तथा परिशोषित शर्करा युक्त आहार न लें। टमाटर एवं पालक का सेवन बंद रखें, क्योंकि इनमें ऑक्जेलेट अम्ल की मात्रा अधिक होती है। नमक का सेवन कम करें ताकि पेशाब गाढ़ा न हो। गुर्दे के रोगों में अन्य क्या सुझाव दिए जाते हैं, ये जो अन्य उपयोगी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे प्रतिदिन कुछ दूर टहलना चाहिए, विशेषतः शाम के भोजन के बाद। हफ्ते में 1 या 2 दिन अधिक परिश्रम वाली कसरत करनी चाहिए। योगाभ्यास नियमित करना चाहिए। खूब पानी पिएं, विशेषतः गर्मी के मौसम में कम से कम 20 गिलास पानी पीना चाहिए। कुल्थी की दाल रात भर पानी में भिगोकर सुबह उठकर उसका पानी पीने से भी लाभ होता है। उपवास कम से कम हफ्ते में 1 दिन करना चाहिए, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा पीनी चाहिए। भोजन छोड़ देने से मूत्र प्रणाली में मंद क्रियाशीलता उत्तेजित होती है, वह धुलकर साफ हो जाती है। यह अति महत्वपूर्ण सुझाव है, अतः उपवास अति लाभप्रद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग के द्वारा गुर्दे संबंधी रोगों की चिकित्सा में लाभ मिलता है। आंशिक व पूर्ण रूप से गुर्दे संबंधी रोगों की चिकित्सा योग द्वारा की जा सकती है व प्रबंधन किया जा सकता है।